हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट यूनिट आता है पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रिपेनोसोमा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में। तो ट्रिपेनोसोमा के ऊपर ये दो वीडियो बनने वाले हैं जिसमें हम ट्रिपेनोसोमा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में। ट्रिपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है। यह अपने जीवन को दो पोषकों यानी दो होस्ट में कंप्लीट करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं द्विपोषदीय या डाइजेनेटिक पैरासाइट। राइट, ये जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसके जीवन चक्र का एक भाग जो होता है यानी इसकी लाइफ साइकिल का जो एक पार्ट है वो मनुष्य के अंदर एक भाग, और दूसरा जो भाग है वो पालतू जंतु जैसे कि जिसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली आदि में कंप्लीट होता है। या फिर दूसरा जो है सेटसी मक्खी जैसे ग्लोसिना पेलपेलिस या फिर खटमल के शरीर में पूरा होता है। अब हम देखते हैं ट्रिपेनोसोमा की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। अब यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। जनरली बहुत सारे जो पैरासाइट हैं वो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर ही आते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है। देखिए, ये है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो अकोशिकीय, सूक्ष्मदर्शीय तथा कृमि के समान एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये जो है अकोशिकीय होता है और सूक्ष्मदर्शी यानी बिना विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इसको नहीं देख पाएंगे। और ये एक तरीके से वाम कृमि के समान होता है, प्रोटोजोआ है ये, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसका जो शरीर है वो रंगहीन होता है। ठीक है, और लंबा होता है, पत्ती के समान चपटा होता है, लीफ की तरह चपटा और स्पिंडल के आकार का होता है। ठीक है, आपको स्पिंडल शेप में आपको दिखाई देगा। और इसका जो अगला सिरा होता है संकरा, और पिछला सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, आगे वाला जो सिरा होगा वो संकरा होता है, पिछले वाला जो सिरा होगा वो थोड़ा चौड़ा होता है। और मोटी व मजबूत पेलिकल इसके शरीर को ढकती है। ये जैसे इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी के जो किनारे किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पेलिकल की एक महीन कवरिंग है जो इसकी कंप्लीट बॉडी को कवर कर रही है, और एक तरीके से इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। राइट, तो इस तरह से इसके बारे में आप पॉइंट नोट डाउन करते रहें। वैसे तो ये एमसीक्यूज़ में ही पूछा जाएगा इसके बारे में, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपके कॉलेज में एमसीक्यूज़ माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट याद रखना होगा। इसके शरीर को ढकती है पेलिकल, और पेलिकल के नीचे लचीले मायोनिमी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जंतु की लंबाई में फैले रहते हैं। शरीर के मध्य भाग में यानी बीच वाले पार्ट में एक गोल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, गोल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इसका एंडोप्लाज्म है और इसमें वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है। अभी हम इसको अच्छे से एक एक पॉइंट देखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे शरीर के लगभग मध्य में गोल न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पीछे यानी इसके पिछले सिरे के पास एक लंबी छड़ के समान गोल पैराबेसल बॉडीज पाई जाती है। पैराबेसल बॉडीज के सामने एक छोटा सा कण होता है जिसे हम ब्लिफेरोप्लास्ट कहते हैं, और उपयुक्त दोनों रचनाएं एक पतले धागे के समान राइजोप्लास्ट द्वारा जुड़ी रहती हैं। ब्लिफेरोप्लास्ट में एक मजबूत तथा लंबा फ्लैजेलम निकलता है, और यह शरीर की लंबाई पूरी लंबाई के साथ होता है और इसके अगले सिरे तक पहुंचता है। चलिए देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर ये इसकी पैराबेसल बॉडीज़ है, ये बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, ये वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है, ये एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस, और ये है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये इसकी एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये इसकी पेलिकल की कवरिंग है, वाल है एक, और ये इसका फ्री फ्लैजेलम है। बाकी इसका फ्लैजेलम जो होता है यहाँ से लेके पूरी तरह से इसकी बॉडी पर होता है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये इसका फ्लैजेलम फ्री होता है पूरी तरह से, यानी बॉडी से यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक तो अटैच है, ये यहाँ तक के पूरा फ्री होता है। राइट, तो ये है इसकी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। ट्रिपेनोसोमा की जो बॉडी होती है शरीर से एक एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा रहता है, किंतु इसका कुछ आगे वाला जो भाग वो फ्री होता है फ्लैजेलम से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। इसमें कुंचनशील रिक्तिका नहीं होती, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसमें नहीं होते हैं, और कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में हरे रंग के वोल्यूटिन दाने या वोल्यूटिन कण या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपेनोसोमा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक जंतु है। ठीक है, बहुरूपी जंतु है। बहुरूपी यानी जो एक से ज़्यादा रूपों में एग्जिस्ट कर रहे हों या पाए जाते हों,
जीवन इतिहास यानी लाइफ साइकिल की भिन्न भिन्न अलग अलग स्टेजेस में इसका जो आकार है, शेप है, उसकी स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग होती है। ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल में इस प्रकार के 4 स्टेजेस पाई जाती हैं: लेप्टोमोनाड स्टेज, क्रिथिडियल स्टेज, ट्रिपेनोसोमा एंड लीशमानिया। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोमोनाड। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर चारों के चारों हैं। लेप्टोमोनाड जो होता है, लेप्टोमोनाड स्टेज में शरीर, इसका जो बॉडी होता है वो लंबा तथा आगे से चौड़ा होता है। ये इसका लेप्टोमोनाड स्टेज है। ठीक है, ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं। काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजेलम जो है वो केंद्र के आगे तथा अगले सिरे के पास पाए जाते हैं। देख सकते हैं बीच में केंद्रक है और यहाँ पर जो है इसका फ्लैजेलम दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। नंबर सेकंड है क्रिथिडियल स्टेज। ये है इसकी क्रिथिडियल स्टेज। क्रिथिडियल स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट तथा फ्लैजेलम का जो सिरा है वो शरीर के लगभग मध्य में, लगभग यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में यहाँ पर होता है, राइट, मध्य में, किंतु केंद्रक के आगे स्थित होता है, न्यूक्लियस के आगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इससे आगे स्थित है। और इसके बाद नंबर थर्ड आता है ट्रिपेनोसोमा। ये इसकी जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है। ट्रिपेनोसोमा इस अवस्था में जो काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजेलम का जो सिरा है वो शरीर के पिछले भाग में स्थित होता है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो फ्लैजेलम देखो, यहाँ पर जो लेप्टोमोनाड स्टेज थी यहाँ पर था, फिर उसके बाद क्रिथिडियल स्टेज में ये यहाँ पर आ गया, और जैसे हमारे ट्रिपेनोसोमा की जो रियल स्ट्रक्चर वो यहाँ तक आ जाता है। एक और स्टेज है इसका लीशमानिया। इस अवस्था में इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल गोल हो जाती है और इसमें काइनेटोप्लास्ट और न्यूक्लियस आगे की ओर स्थित होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट इसमें जो फ्लैजेलम होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, इतना हो जाता है कि बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता। तो ये 4 स्टेजेस आती हैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इन चारों स्टेजेस को अच्छे से समझ लेते हैं, आपको पता चल जाए, इसकी डायग्राम अच्छे से याद हो जाए, तो लाइफ साइकिल को आसानी से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।